जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, जो क्लास में टेस्ट हुआ था उसका सलूशन करवाने हम आपको जा रहे हैं। तो इसमें पहले मैथ है, आपका जीएस भी है, साइंस भी है, रीजनिंग भी है। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन जो मैथ का है, इसमें टेस्ट तो सबके पास होगा ही। कह रहे 8,000 मूलधन का, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है 8,000, प्रिंसिपल है 8,000। रेट की बात करें तो 10% है, रेट की बात करें 10% है। और जो एसआई दे रखा है वो हमें कितना 4,000 दे रखा है। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा। तो देखिए एसआई बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो यहाँ भाई देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आगे देखेंगे भाई, यहाँ 8 पंजे 40, कितना 400 रुपये है। सॉरी भाई, ये 4,000 नहीं है, 400 है, थोड़ा इसमें दिखाई नहीं दे रहा सही से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इन 2 से 2 कट गया। ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ये, और 4 दूनी 8। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, ये यहाँ भी सही नहीं दिख रहा है, ये 8,000 है, 5 वर्ष है ऑप्शन में, 10 15 लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा सही से है। चलिए भाई, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 पॉइंट में आ जाएगा फिर। तो ये तो पॉइंट में आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 नहीं। अगर हम इसे 800 माने तब तो और फिर कम आएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, एक बचेगा ये, यहाँ 800 होना चाहिए फिर। ठीक है भाई, अगर यहाँ 800 होगा, हटा दो यहाँ से भी। तो इस 2 जीरो से बात करते हैं, ये 800 गुणा 10 गुणा टी बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे ये कट गया, 8 पंजे 40। तो कितना जाएगा, टी बराबर 5 वर्ष। टी बराबर 5 वर्ष। क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि 8,000 है कि 800 है। हमने 800 माना है, अब जितना भी हो आप उतना मान लें, कोई कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है, उस पर ना जाएं। तो यहाँ पे हमने इसे 800 माना, इसे कितना माना 400। तो इससे हमारा कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया। चलिए, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। भाई देखो, कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हुआ, तो उसमें एक तो हमारा है ना, यानी एक होने में कितना लगा उसे 8 वर्ष। तो कह रहा है कि 4 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। 4 गुना, कोई चीज़ 4 गुना होगी तो वो वैसे थोड़ी नहीं हो जाएगी, उसमें कुछ आपका रहेगा ना। तो उसमें एक हमारा है, तो कितना 3 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 तियां 24 वर्ष। कितना हो जाएगा, 8 तियां 24 वर्ष। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखें। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है 3, 6, 8 x और 7 का औसत। 3, 6, 8 प्लस x और प्लस 7 बटे 3 2 5 और बराबर इनका एवरेज कितना है 8 दे रखा। तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, 6 3 9, 9 8 17 और 24 प्लस x बराबर 40। उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो आपका आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। चलिए, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। आगे देखें, मिटा दे रहे हैं भाई, है ना, इसे बना लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। कह रहे 150 और 350 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं को औसत निकालिए। तो हमने जैसे बताया था आपको, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, जैसे 2 3 4 5 6 भाई ये संख्याएं हैं। तो जो इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 6 5 11 4 15 3 18 18 2 20 20 बटे 5 कितना आ जाएगा 4, यानी बीच वाली संख्या क्या होगी एवरेज।
तो इन सबका एवरेज कितना है 4। अगर हम कहें पहली और लास्ट का एवरेज क्या होगा, तो 4 और 2 6 और 2 8/2 कितना, इसका भी एवरेज क्या होगा 4 ही होगा। और यही नहीं सिर्फ होगा, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय का भी एवरेज 4 होगा, और मध्य की 3 संख्याओं का भी एवरेज 4 होगा। समझिए फिर से, सभी संख्याओं का भी एवरेज 4 होगा, पहली और लास्ट का भी एवरेज 4 होगा, मध्य की 3 संख्याओं का भी एवरेज 4 होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए, तो हम अभी ये 150 से लेकर 350 तक तो सारी संख्याएं तो हम लिखेंगे नहीं, ऐसे 150 151 152 और भाई ऐसे करते करते 350 तक ले जाएं तब तो पसीने छूट जाएंगे। तो सब नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे और बटे 2 से भाग दे देंगे, तो कितना 500 मतलब 250। तो जो पहली और लास्ट संख्या का एवरेज होगा वही सारी संख्याओं का 150 से लेकर 350 संख्याओं, 150 से लेकर 350 तक की संख्याओं का एवरेज भी वही होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन 5वां। 60 मीटर लंबी 60 मीटर गुणा 40 मीटर गुणा 30 मीटर के घनाभकार आकार का गोदाम है भाई। एक 60 मीटर 60 गुणा 40 गुणा 30, इस गोदाम में घनाभ आकार के बक्से रखे जाते हैं। यदि बक्से का एक बक्से रखे जाते हैं तो बक्सों की संख्या में निकालनी है, और बक्से का जो आयतन दे रखा हमें 0.8 दे रखा है, 0.8। ठीक है, तो यहाँ संख्या निकल जाएगी कि कितनी होगी, पॉइंट हटाओ, यहाँ से 0 बढ़ाओ, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, 3 9, तो 9 ये हो जाएगा, और 2 0 ये और एक ये 3 0। ठीक है, 3 0 और, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के 4 6 पंजे 30 और 4 0 हो जाएगा। तो कितना हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। आइए भाई छठा क्वेश्चन देखें। कह रहे दो घनों के आयतनों का अनुपात, बेटा वॉल्यूम का अनुपात दे रखा है इनके 27:64। तो इनके किसका भुजा का, इनके कह रहे इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। अगर वॉल्यूम का अनुपात 27:64 है, ठीक है, तो इनकी भुजा की बात करें, इनकी साइड की बात करें, भुजा की बात करें यानी साइड की बात करें, तो साइड का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट कर देंगे। तो क्यूब रूट करेंगे इसका, तो ये किसका हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, और ये किसका 4 का। हमें निकालना है इसके क्षेत्रफल, एरिया का, किसका अनुपात निकालना है, एरिया का। तो इसका स्क्वायर कर देंगे 9, इसका स्क्वायर कर देंगे 16, तो कितना जाएगा हमारा 9:16। ठीक है, आइए, क्योंकि भाई साइड से अगर देखिए भुजा से अगर हम आयतन पे जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, क्यूब, है ना। अगर भुजा से हम आयतन पे जाएंगे तो हमें क्यूब करना पड़ेगा, और आयतन से अगर हम भुजा पे आएंगे तो हमें क्या, क्यूब रूट करना पड़ेगा। समझिए ध्यान से, बनाएंगे नहीं से फार्मूले से 10 घंटे तक। भाई भुजा से अगर हम आयतन पे जाएंगे तो हमें क्यूब करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, और आयतन से अगर हम भुजा पे आएंगे तो इस क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो आयतन से हम भुजा पे आए तो क्यूब रूट करना पड़ा, फिर हम भुजा से एरिया पे जाएंगे तो स्क्वायर करना। देखो आयतन का मतलब होता है किसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई, और एरिया का मतलब होता है किसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट बनाएंगे हम। आइए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आपका है बेटा 210 रुपये को बांटने हैं राम और श्याम 7:3 के रूप में। तो कह रहा है प्राप्त धन का धन क्या है। तो यहाँ कितना है 7 3 10, 10 बराबर 210, तो 1 बराबर 21, 1 बराबर 21, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 147 और 21 यहाँ 63 और 147 हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन 63 और, अच्छा ऑप्शन अलग चेंज दिया, तो किसका पूछा है, इनके द्वारा। तो राम का कितना हो जाएगा 147 और श्याम का कितना 63 हो जाएगा। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। उस तरफ आ रहा दिखाई दे रहा उधर, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आइए भाई देखते हैं 7/9, 7/9, 8/15 और 9/15 का लासा निकालें,
तो भाई हमने आपको बताया था जब भिन्नों का लासा या मासा हमें निकालना होता है, ठीक है, भिन्नों का क्या निकालना हमें, लासा या मासा। तो देखिए पहले से कट रहा है तो काट लें, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है। तो 7/9, 8/15, 3/5। जब भिन्नों का लासा या मासा निकालना होता है तो क्या करते हैं, लासा निकालना है, अगर लासा निकालना हो तब तो ऊपर वालों का लासा और नीचे वालों का मासा। अगर हमें लासा चाहिए तो ऊपर वालों का लासा और नीचे वालों का मासा। तो ऊपर वालों का लासा भाई कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए यहाँ से। अब तो गुणा इसका मल्टीपल ही आएगा, 8 सत्ते 56, 56 और 56 तियाँ है ना, 6 तियाँ 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 168। और बेटा इनका मासा क्या आ जाएगा, मासा की बात करें यहाँ पे 3 नहीं होगा, कितना, 1 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 168। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 168, ठीक है। 8 3 24, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 2 16, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से, तो पहले हमें बी का तो पता होना चाहिए, तो बी का हम कितना मान लेंगे, 100। तो ए का कितना हो जाएगा भाई, 25% अधिक तो 125, ठीक है। इस पर फ्लाइट मोड लगा देना, फ्लाइट मोड नहीं लगा। तो यहाँ पे देखिए भाई आगे, तो ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। तो ये बी का हमने कितना माना, 100, और ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसे काटेंगे 55 25, 5 चौक 20, ठीक है भाई। 25 से 25 पंजे 125, 25 चौका 100। बात करें फिर, कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। बी का वेतन ए के वेतन से, तो ए के वेतन से कितना, 1 कम है। 1 कम है किससे, तो हमने आपको बताया था जिसके साथ से का मेल लगा रहे वो चीज़ रहती है नीचे, तो बट 5 से और गुणा 100, तो कितना, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 20%। तो कितना कम है, 20% बोलेंगे कम है। 50 विद्यार्थी हैं भाई, 50 विद्यार्थी में बेटा 40% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने, तो लड़के 60% होंगे। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 0.4 का कितना, 5% निकालना है हमें, ठीक है। पॉइंट हटाओ, एक 0 और बढ़ा लो, 5 चौक 20, तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 दूनी 4, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.02, ठीक है भाई, 0.02। आइए अगला क्वेश्चन दूसरा, मतलब इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 0.6 पे बार है, 0.7 पे बार है, 0.8 पे बार है, ठीक है भाई। देखते हैं, तो बेटा 0.6 का मतलब है 6 6 6 6 6 ऐसे रिपीट हो रहा है। 0.7 0.8 बार का मतलब है वो संख्या रिपीट, कितना आगे भी कितना ले चले जाओ, हमने 3 तक ही लिखा है। ऑप्शन को देखते हुए तुम 2 तक ही लिख लो, है ना। 8 7 15, 15 और 6 है ना, 21, यहाँ से लगा 2, ठीक है। यहाँ भी 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23, और ये कितना, तो हमारा हो जाएगा 2 ठीक है। अगर आगे पता करेंगे तो कितना बार लगाया है इसमें, तो पहले ही ऑप्शन हो जाएगा 2.3, ठीक है। तो 2.3 और 1 पे बार आज चलता चला जाएगा, ठीक है। तो 2.3 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भाई 80 मीटर लंबे 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान है। 80 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान है। इसके बीचों बीच भाई है ना, इसके बीचों बीच एक वर्गाकार रास्ता है, या इसके बीचों बीच 2 समान लंबाई की 2 सड़कें कटी हैं। सड़कों की का क्षेत्रफल 675 है, तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। आइए भाई चौड़ाई पूछे, यानी ये वाली चीज़ पूछी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो या अगर हम बात करें ये बेटा, ये अगर इसका एक फार्मूला बनाते तो बनता है LX + BX, हमने प्रूफ करके भी दिखाया था जब बताया था, × x²।
यह x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, और ये हमें कितना 675 दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाएं तो बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, l प्लस बी माइनस एक्स बराबर 675। ऑप्शन से उठा लीजिए x का मान, जहाँ से 675 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम 10 उठाएंगे तो पहले 80 और 60 140 ही हो गया बेटा। अगर 10 उठाएंगे तो 130 बचेगा, और कितना यहाँ 10 तो 1300 हो जाएगा, यानी 10 नहीं होगा। आगे देखेंगे 140 ये है, 5 उठाओ, 5 माइनस करिए और 5 से गुणा कर दीजिए बराबर 675। तो ये 135 और 135 और 5 की गुणा करेंगे, 135 और गुणा 5 बराबर 675। तो 55 25 13 पंजे 65 और 2 67, तो बिल्कुल आ गया हमारा 675 बराबर आ गया। इसका मतलब सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5। कितनी हो जाएगी, 5, है ना। x का मान कितना आया हमारा, 5, तो सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। चलिए इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन है और रीजनिंग के हैं। कह रहे हैं मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान में वही पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, स्टेपी नाम की हड्डी होती है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो इंडिकस होता है। शैवालिक के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा से संबंधित होती है रजत क्रांति। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। पेशियाँ मांसपेशियाँ, है ना, हड्डी ने मत समझना पेशियों को। हड्डी 206 होती है, मांसपेशियाँ 639 होती हैं। धातुओं के राजा किसे कहते हैं बेटा, सोने को। ठीक है, आगे एक निश्चित, अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए इसमें, देखिएगा आगे, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे भाई देखें इसमें लिखा है एक क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग का, CRACKER, और इसको लिखा है 3123091। LIGHT लाइट 68574। तो हमें बताना है CATTLE। तो बेटा देखो सी का कोड क्या है, यहाँ पे 3 किया गया तो 3 लिख दीजिए। ए का कोड क्या है यहाँ पे, CR, है ना। ए का कोड क्या है, 2। ए का कोड क्या है, 2, तो 2 लिख दीजिए। 3 2 देखो किस ऑप्शन में है, 3 2 2 ऑप्शन में है। आइए टी का बेटा कोड क्या किया गया, 4, तो 2 बार 4 लिख लीजिए। ई का कोड देख लीजिए, ई का कोड क्या है, ई का कोड है 9, तो 9 आएगा, लास्ट में सबसे 9 आएगा। तो यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो जल्दी बनाने का तरीका, अगर आगे से सेम मिल रहा तो पीछे से ले लें फिर। चलें भाई आगे। अगला क्वेश्चन बेटा देखें, अगला क्वेश्चन है 3546 डिवाइड बाई 394 माइनस 7। तो इससे पहले क्या करेंगे, इसे भाई पहले डिवाइड करेंगे हम, तो 3546 बटे 394, और फिर बाद में माइनस 7 करेंगे। ठीक है, तो कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना कटेगा, 7 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 7 से बात करें, 7 से कटेगा, 7 पंजे 35, 7 से भी नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट ही भाई भाग दे दे, 394 35 46, 8 9 3 27, 9 में 81 और 9 3 27, 8 7 15, यानी 35। अगर बात करें 9 बार, तो 9 चौक 36, 9 बार डाल दिया हमने, 9 चौक 36, 6 यहाँ से लगा 9 9 में 81, 81 और 3 84, यहाँ से लगा 8 9 3 27 और 8 35, बिल्कुल पूरा कट गया। यानी कितने बार में कट गया भाई, ये 9 बार में कट गया। 9 में से बेटा 7 गया, 9 माइनस 7 कितना बचा, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। अच्छा ये 7 तो प्लस का 2 आएगा यहाँ पे, है ना, ध्यान रखिए इस चीज़ का कि प्लस का नंबर क्या है हमारा, बड़ा है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 माइनस 15 डिवाइड बाई 19 ब्रैकेट गुणा 8 प्लस 6।
बात करते हैं भाई, यहाँ गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। हम देखेंगे माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। तो 3 गुणा 15। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दीजिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, गुणा का अर्थ भाग है तो भाग कर दीजिए, और 8, और प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस कर दीजिए। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 15 तियाँ 45, 45 और जोड़िए 9 5 14, 5 64, और बेटा 8 से भाग दो, 8 8 64, और -6 कर दोगे तो 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा सरल करिए, और सरल करिए √12 इंटू √27। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 2 होता है, तो इसे बाहर निकालेंगे। बेटा पेयर बनाइए इसके, तो 4 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं इसे 9 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा और √3 बचेगा अंदर। यहाँ 3 बाहर निकल जाएगा और कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 2, अब देखिए यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, रूट की वैल्यू सेम है, घटा सकते हैं। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, वो भी माइनस का, 1 लिखते नहीं तो माइनस रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी भाई, गुणा है यहाँ पे, सॉरी। आइए, तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3√3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6√3 आ जाएगा हमारा आंसर। सॉरी भाई, यहाँ पे गुणा था, माइनस नहीं था। नौ तियाँ 27, 4 तियाँ 12। अच्छा, और इसे और सॉल्व करेंगे, इतना भी कर सकते हो, और सॉल्व करें, √3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 6 तियाँ 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है I बराबर 9 दे रखा है, CAP कैप बराबर 20 दे रखा है, तो ZOO का निकालना है। अगर तो I की वैल्यू 9 होती है, इसे भी जोड़ के 20 से आया होगा, क्योंकि 3 और 1 और 16 इन्हें जोड़ेंगे। Z का 26, 15, 15, तो 15 दूनी 30, 30 50 56, तो कितना आ जाएगा, 56। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 0.023 पे बार है भाई, इन पे, तो जब बार जिस पे होता है उस नंबर में से घटाते हैं। 234 - 0 बटे जितने नंबर पे बार होता है उतने 0 लिखते हैं, 9 लिखते हैं। जितने नंबर पे बार होता है उतना 9 लिखते हैं। अगर पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं होता उतना 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 234 बटे 9, 9 9 0, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 8 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 6 से काट दो, 13 6 78, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/555, 13/555। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो वीडियो रोक के उतार लें। आगे बढ़ते हैं। भैया जिसमें है चेचक के टीके का प्रतिपादन किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 5x - 4 बराबर 3 - 6x। ठीक है, इधर ले आओ x तो प्लस का हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इधर ले जाओगे तो 7 हो जाएगा ये, तो x बराबर 7 बटे कितना आ जाएगा, 6। अच्छे से वैसे लिखा है तो वैसे लिखेंगे, 6 कम 6, इसे और लिख सकते हो, 6 कम 6 1/6, ऐसे और तोड़ के लिख सकते हैं आप। चलिए अगले रीजनिंग के क्वेश्चन में कुछ पॉलिटी के हिस्ट्री के क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, वारेन हास्टिंग था भाई। नॉट वाला इसे होगा डी ऑप्शन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हास्टिंग। सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था, पुर्तगाली लाए थे। किस एक के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भाई, है ना। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, है ना। बम्बई मद्रास दोनों ये प्रेसिडेंसी थी, इनको मिला दिया गया था और इसे बंगाल में ही शामिल कर दिया गया था। समानता का अधिकार किस में आता है, अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार 14 से 18 तक आता है भाई, बताया था हमने। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है। मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस अमेरिका से लिए गए, बिल्कुल। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महाभियोग लगाता है? आर्टिकल 61 के तहत लगाता है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। चलिए भाई, तो ये आपका था टेस्ट का सलूशन। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।